ओम शांति। तो विशेष आज मुरली सुनेंगे 18 जून 69, जिसके अंदर बाबा बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और विशेष पार्टियों के साथ। उस समय को आप विजुलाइज कर सकते हो। एक और कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें कल पूछा कल की वाणी के अंदर, तो बोला चंद्रिका दीदी फर्स्ट है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा वो है जो आप समान बनाए, अनेक आत्माओं को तैयार करे, मर्जीवा बनाए और एक सेकंड में नजर से निहाल करे। और सबसे बड़ा त्याग है अवगुणों का त्याग। जो भी अवगुण मेरी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा रूप बनते हैं, उसको मुझे त्याग देना है। और फिर बाबा के संग उस वक्त कुछ पार्टियां, कुछ ग्रुप्स बाबा से मिलने आए होंगे। तो वो पार्टियां बहुत 2, 5, 7 ऐसी होती है, छोटी छोटी पार्टियां होती है। तो बाबा मुरली सुनाने के पश्चात फिर पार्टियों से भी मिलते हैं। और विशेष 18 जून 69 को जब बाबा आए, तो बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे। जो भाई बहनें आए थे, विशेष आउट ऑफ मधुबन, अलग अलग भारत के कोने में जहां जहां बाबा के घर थे, वहां से आए, उनसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा उनसे पूछते हैं, पाठशाला में जाते हो? पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात, ये बात को अंडरलाइन करेंगे सभी, मर्जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। मर्जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से और पुरानी दुनिया से मर्जीवा। इसका मतलब ये नहीं शरीर में छाले पड़े और मैं ध्यान न दूं, सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाए और मैं तेल या क्रीम न लगाऊं, ये नहीं। लेकिन जैसे एक मंदिर की कैसे आप केयर करते हो, घर की कैसे केयर करते हो, गाड़ी की कैसे केयर करते हो, वैसे मुझे इस शरीर की भी केयर करनी है, क्योंकि ये शरीर ही तो साथ दे रहा है ना अभी सारी सेवा में लगने के लिए, तपस्या करने में। और फिर बाबा ने कहा मित्र संबंधियों। मित्र संबंधियों के लिए बाबा हमेशा एक शब्द कहते हैं, न याद करो न बिसरो। बुद्धि में इतनी रमण भी ना हो, लेकिन मौके पर भूले भी नहीं। कई बार हम इतने उपराम हो जाते हैं कि मौके पर भूल जाते हैं, तो वो भी नहीं करें। और फिर बाबा ने तीसरा कहा कि पुरानी दुनिया से मर्जीवा। तो जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? हाँ, जो स्थूल संस्कार है, जैसे जिसके घर में बचपन से पांव लगने की आदत है, पानी देने की आदत है, जो स्थूल संस्कार जो पेरेंट्स ने दी है, तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो संस्कार मर जाते हैं। लेकिन कुछ जो गुण के स्वरूप में संस्कार है, लेस टॉकेटिव या मोर टॉकेटिव या फिर एनी, तो वो संस्कार साथ चलते हैं। तो बाबा ने कहा जब आप बाप के बने तो पुरानी दुनिया के संस्कार अभी नहीं याद रहने चाहिए। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी तो खत्म होनी चाहिए ना। यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का, वह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। लोग कहे कि कहाँ पहले की हेमा बहन, कहाँ पहले की मंगला बहन और अभी की मंगला बहन, बहुत फर्क है। हाँ, टोटली चेंज है, ये फीलिंग आनी चाहिए। घर वाले कहे कि बिना बहन बहुत शांत हो गई है, तो कैसे वो फीलिंग आएगी? जब हम इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे ये हमारे थे ही नहीं, किसी और के थे। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं, तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया है। जो किसी की चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे?
गांधी साहब हंस रहे हैं क्योंकि डायरी लेके बैठे हैं ना। बोलो बोलो। जो किसी के संस्कार को अपना बनाते उसको क्या कहेंगे? चोर कहेंगे। चोर। किसी की चीज को उठाता है तो उसे क्या कहेंगे? चोर। तो चोर नहीं बनना है। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह तो शूद्रों के संस्कार है, ब्राह्मणों के नहीं। तुरंत फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है। शूद्र की चीज ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपन के संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा मिले तो उनसे बाबा ने कहा, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? कोई भी सेवा करनी है तो उसमें सफलता कब मिलती है? सफलता कब मिलती है? हाँ, तो बाबा ने कहा नम्रता का गुण। क्योंकि जब सेवा में स्पेसिफिकली आप सेवा को कंडक्ट करते हो तो बहुत सारी आत्माओं को साथ लेके चलना है, उनके संस्कार को, उनके स्वभाव को समाकर और उनकी विशेषता को सेवा में यूज करना है। और जो सेवा में जुड़ते हैं उनको एक पर्टिकुलर सेवा करनी होती है। तो उसमें भी फिर फीलिंग नहीं आनी चाहिए इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों। तो बहुत नम्र सॉफ्ट। हमको एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। विशेष मैंने वो नीरू दीदी से सीखी। जब हम नई नई यहाँ पे आई तो सम टाइम दीदी मुझे कभी ये नहीं कहती थी इतनी सब्जी काट के रख दो या ये सफाई कर दो, नेवर। वो मुझे पूछते थे, क्या आप ये सेवा करेंगे? आप इतना कर सकोगे? तो मेरे को कई बार बहुत बंडल लगता था और मैं भूल गई क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी उस दिनों में। तो फिर वो कुछ भी बोले बिगर खुद कर लेते थे। तो धीरे धीरे फिर मैंने रियलाइज किया कि क्या तरीका है। मैंने एक और भी जगह देखा, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, आपको ये करना है, फिर ये करना है। एक तरीका, क्या आप ये करेंगे? ये चीज है। तो जब भी किसी से सेवा लेनी है तो हम उस आत्मा से सेवा लेके उसका भाग्य बना रहे हैं। तो चक्रधारी दीदी ने हमको सिखाया था, उस आत्मा से ऐसे बात करो कि क्या आप ये सेवा करके ईश्वरीय सेवा में अपना भाग्य बनाना चाहोगे? ये चीज होनी चाहिए। कैसे हम भाग्य बना सकते हैं अन्य आत्माओं का। तो जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से, निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? खुद करके सिखाया ना, खुद करके बच्चों को आगे किया। और लेटेस्ट सिनेरियो में क्या है? करते रहना ऐसा भी नहीं है, बहुत शुभ भावना से अन्य आत्मा को तैयार करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। पॉइंट अंडरलाइन करने जैसी है। कौन सी बात कही बाबा ने? एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है। एक बार की मुरली के महावाक्य याद आते हैं। बाबा ने कहा देह की प्रवृत्ति भी बहुत खींचती है, कईयों को देह की प्रवृत्ति भी बहुत होती है। हाँ, 1-1.5 घंटा रोज की मालिश, फिर ये फिर वो, पूरा दिन जैसे उसी में ही लगे पड़े। ठीक है, केयरिंग करनी जरूरी है, लेकिन पूरा दिन वो प्रवृत्ति में रहना वो सही नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा अपने को निमित्त समझोगे
तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्पररी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। हाँ, जब लगता है कमर बहुत दर्द कर रही है, पांव बहुत दर्द कर रहे हैं, तुरंत बिल्कुल मन को एकाग्र करके हम सोचना शुरू करें, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, इस देह की मालिक। फिर से एकाग्र हो जाए, मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु। फिर उस ज्योति बिंदु को देखते 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 उसमें एकाग्र हो जाए, तो जितना जितना एकाग्र होते जाएंगे बॉडी लेस हो जाएंगे। बॉडी लेस हो जाएंगे तो दर्द तो जहाँ है वहां है, लेकिन वो दर्द अनुभव नहीं होगा, है ना। जो पार्ट बॉडी का घिस रहा है उसको पेन तो होगा, सपोर्ट लेके उसको जो जरूरत है वो दे, लेकिन बुद्धि योग वहां ना जाए उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस है ये। तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बाप दादा कैसे अवतरित होते हैं, न्यारे हो जाते हैं, वैसे हो जाओ। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा मिले। तो पहले ग्रुप से बाबा मिले तो क्या कहा बाबा ने? पाठशाला का पहला पाठ पक्का कराया। कौन सा? मर्जीवा बनना। और मर्जीवा बनना अर्थात देह, पुरानी देह के संस्कार, मित्र संबंधी से मर जाना, पुराने संस्कारों से मर जाना। दूसरे ग्रुप से बाबा मिले तो बाबा ने विशेष नम्रता पर फोकस किया, और नम्रता की डेफिनेशन बाबा ने क्या समझाई? देह के अधीन भी नहीं होना, देह के अंदर भी निमित्त समझना, हाँ, और सेवा कर लेना और सेवा करना। तो देह के भी अधीन न होकर, देह के अटैचमेंट से परे निमित्त समझकर अन्य आत्माओं को भी निमित्त बनाना, ये है नम्रता। अब तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, उस ग्रुप को बाबा कहते हैं गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात, देखो बाबा कितना डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसीलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है, और जब देह में आके देखते हैं तो अट्रैक्ट करती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। 1 मिनट की ब्रेक लेंगे, खुद को चेक करें। मैं आत्मा, सोल कॉन्शियस कितनी रहती हूँ? हर एक के प्रति मेरी वृत्ति सोल कॉन्शियस की कितनी है? जब भी किसी के साथ रोल प्ले करते हैं, क्या मुझे कॉन्शियस रहता है ओरिजिनल आत्मा कैसी है? उसके वर्तमान व्यवहार को न देखते हुए उसके मूल स्वभाव को देखना। एक मिनट शरीर से अलग होकर सिर्फ आत्मा को देखें।
एकाग्र चित्त होकर बिंदु को देखें। अंदर में एक गहरी साइलेंस को महसूस करें। अब चौथे ग्रुप से बाबा मिले। चौथे ग्रुप को बाबा कहते हैं जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। इसका मतलब समझे सभी? जो संगम युग पर राजा बनता है वो प्रजा का भी राजा बन सकता है। अर्थात संगम युग पर जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है वही आत्मा अनेक आत्माओं को रूल कर सकती है। ये बहुत डीप गुप्त पुरुषार्थ है। जैसे ही मन फास्ट चला, कैसे मन को एकाग्र किया, इवन प्लानिंग में भी मन बहुत चलता है, कर्म करते करते भी साइलेंस। एक बार बहुत समय पहले की बात है, 10-11 साल पहले की बात है, तो मैंने यूं ही नीरू दीदी से पूछा कि जब आप सब्जी काटते हो या भंडारे में सेवा करते हो तो उस वक्त आप क्या सोचते हो? बहुत सुंदर जवाब दिया था और दिखता था उनके उस व्यवहार से भी कि मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं साइलेंस की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड आई लव इट। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी वो। शायद वो भूल भी गए होंगे लेकिन मुझे याद रह गई है वो बात। और आज भी जब बीच बीच में मुझे याद आ जाता है, बर्तन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बीच बीच में याद आता है तो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ बिल्कुल, साइलेंस। तो शांति हमारे अंदर से उतरेगी कैसे? ये छोटी छोटी प्रैक्टिस, कितना हम थॉटलेस होके प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी रिपीट करने से नहीं बनते हैं, पर छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से आत्मा में बल भरता है। तो जो यहाँ अपना राजा नहीं, वहां वह प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी दादी जानकी जी। स्वराज्य अधिकारी का नंबर 1 सैंपल दादी जानकी। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। पॉइंट अंडरलाइन। देखो बाबा जब जब पार्टियों से मिले हैं हर एक का तोड़ दिया है। अधिकारी बनना है तो उदार चित्त, नम्रता लानी है तो निमित्त, गेट इट? भाई भाई समझना है तो दृष्टि परिवर्तन, तो सृष्टि परिवर्तन होगी। हर चीज का बाबा ने तोड़ दिया है। तो अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त, जितना उदार चित्त उतना अधिकारी। अगेन 1 मिनट की ब्रेक। बैठ जाए मस्तक सिंहासन पर। आज के वरदान को याद कीजिए। मैं आत्मा राजा, मास्टर सर्वशक्तिवान। अब इस तरह फील कीजिए कि मैं अपने सीट पर, सिंहासन पर बैठा हूं और मेरे बिल्कुल करीबी कर्मचारी
मन बुद्धि संस्कार है। देखिए कर्मचारी के रूप में इसको। और अब अगेन एक नया विजन क्रिएट कीजिए इस 3 के साथ। नीचे और दरबारी है जिसमें शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां है। और अब मन मंत्री को ऑर्डर कीजिए, हे मन, शांति की सीट पर सेट हो जा और बुद्धि को कहिए, इस शांति में ज्योति बिंदु को एकाग्र होकर देखो। ओम शांति। बीच बीच में ये प्रैक्टिस स्वराज्य अधिकारी बनाएगी। अब बाबा लास्ट ग्रुप से मिल रहे हैं। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या है? ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा ने कहा पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। क्या कहा बाबा ने? अगर इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हैं। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं। जिस बात में स्वतंत्र हो वो सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, सपोज यहाँ तो हम सेवा देंगे तो आप सेवा करेंगे ना, पर दृष्टि वृत्ति की सेवा में तो कोई बंधन नहीं है। उसमें तो कोई आपको क्या देगा, आप खुद ही कर लेंगे। That's it? तो ये निर्बंधन होकर करने वाली सेवा है। तो वो सेवा बाबा ने कहा करते रहो। तो अभी हम एक बार पूरे क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। बाबा पहले ग्रुप को मिले और पहले ग्रुप को बाबा ने लक्ष्य दिया मर्जीवा। और मर्जीवा की डेफिनेशन क्या दी बाबा ने? देह, मित्र संबंधी और पुरानी दुनिया से मर्जीवा। जिसके लिए बाबा ने कहा पराई चीज को छुएंगे तो चोर कहेंगे। तो जब बाबा के बने तो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए। तो पुराने संस्कारों को बुद्धि में लाना ये तो फिर चोर वाली बात हो गई। तो ये बात। फिर दूसरा बाबा ने कहा सर्विस की सफलता का मुख्य आधार, और उसके लिए बाबा ने कहा नम्रता चाहिए। क्या चाहिए? नम्रता। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि गायन है, और नम्रता के लिए विशेष बाबा ने कहा था नम्रता के लिए निमित्त भाव चाहिए। निमित्त भाव होगा तो नम्रता आएगी। और बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि? तो बाबा ने कहा संगम पर पहले पहले दृष्टि को बदल के आप सृष्टि को बदलते हो, नई सृष्टि आएगी। तो दृष्टि से सृष्टि। चौथे ग्रुप से बाबा मिले। बाबा ने कहा जो संगम युग पर अपनी इंद्रियों पर राज्य करता है, जो अभी राजा बनता है, वही भविष्य में अपनी प्रजा पर राज कर सकता है। और लास्ट में बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तो अगर इसमें बिजी रहेंगे तो वृत्ति और दृष्टि से आपे ही सेवा होती रहेगी। ठीक है। ओम शांति।